हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं अब। हाँ, इंडिया के कई भागों में अभी कम है ठंड, कई में बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, वहाँ पर आपको माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। और साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो बहुत कम ठंड मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर आप अपने जो प्लांट्स हैं, अपना जो गार्डन है, आप उसकी केयर कैसे करते हो सर्दियों में, ये आज मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मेन पॉइंट आता है वाटरिंग का, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ज़्यादा प्लांट ख़राब होते हैं। लेस वाटरिंग से फिर भी प्लांट बच जाएगा, चांस होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा मरता है प्लांट। तो सबसे पहले हम वाटरिंग पर ही डिस्कशन करेंगे कि वाटरिंग कितनी बार करनी चाहिए और किस किस प्लांट को कब कब करनी चाहिए। देखिए, अगर आप डिपेंड करता है, आप अगर नॉर्थ में रहते हैं बहुत ज़्यादा टॉप में, तो आपकी जो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी सर्दियों में। और जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इतना कम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है, कहाँ रहते हैं आप। लेकिन इसका मेन जो एक टिप है वो ये है, जहाँ पर भी आप रहते हो, जब आपके पोट की 1.5-2 इंच की टॉप सोयल जो है लेयर ड्राई फील हो तो आप वाटरिंग करें, अदरवाइज ना करें। कई बार क्या होता है कि ड्राई दिखती रहती है ऊपर की सोयल, लेकिन जब हम थोड़ा सा खुरच के देखते हैं ना उंगली से, तो उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो इस हालत में, इस सिचुएशन में आप 2 दिन निकाल सकते हो आराम से। तो जब आपको बिल्कुल ड्राई लगे 1.5-2 इंच की टॉप सोयल, तो आप वाटरिंग कर सकते हो, आप कहीं भी रहते हो चाहे। ये तो हुआ वाटरिंग का। और हाँ, जिनके पास कैक्टस और सकलेंट हैं उनमें तो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी। उनको तो बेशक आप भूल ही जाओ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं कि आप पूरी विंटर आप उनमें वाटरिंग ना करो ही मत, ऐसे भी नहीं हो सकता। हाँ, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है कैक्टस और सकलेंट के मामले में, और भी कम हो जाती है। तो ये तो एक मेन पहलू था वाटरिंग का। और दूसरा आता है, जैसे कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रोस्ट का फेस नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं अगर उनको ओपन नाइट में रखा जाए तो। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ आपको। तुलसी जी हैं, एडेनियम है, मोगरा है, इनको आप सेमी शेड में रखें, या फिर बरामदा है आपके, बालकनी है, वहाँ पर रखें। वहाँ पर ये प्लांट अच्छे से चलेंगे। हमारे इंडिया में तुलसी जी को लाल चुन्नी उड़ा दी जाती है, वो इसी पर्पज़ से उड़ाई जाती है। अगर किसी के पास ओपन स्पेस होता है, कवर्ड स्पेस नहीं होता है, तो वो लाल चुन्नी जो होती है वो फ्रोस्ट से, पाले से सेफ रखता है प्लांट को। और नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए काम सर्दियों में? फर्टिलाइजिंग नहीं करनी चाहिए जो परमानेंट प्लांट हैं उनको, क्योंकि मोस्टली प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं इस टाइम। तो डोरमेंसी पीरियड में सिर्फ आप वाटरिंग करें उनको जब ज़रूरत हो, फर्टिलाइजिंग मत करें। क्योंकि इस टाइम जो फर्टिलाइज़र आप दोगे वो वेस्ट ही होगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होगा प्लांट पे। वो रेस्ट मोड में होते हैं, उनको सोने दीजिए, आराम से रेस्ट करने दीजिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को सेव कर सकें नेक्स्ट सीजन के लिए। फिर आता है आपका हाँ, जो दूसरे जो प्लांट हैं, जैसे विंटर फ्लावर हैं, वेजिटेबल्स के हैं, उनके या फ्रूटिंग प्लांट हैं, उनमें भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज नहीं करना है। अगर आपने बेस्ट जो टाइम है, अक्टूबर और फरवरी का टाइम होता है फर्टिलाइज़र का देने का।
अब उस टाइम आपने दे दिया तो वो सफिशेंट है। अगर आप विंटर में करना ही चाहते हैं फर्टिलाइजिंग तो काऊ डंग मैन्योर या जो हमारा ये होता है मस्टर्ड केक होता है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके उसको आप यूज कर सकते हो प्लांट्स में। क्योंकि जो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, तो आप ये यूज कर सकते हैं महीने 1.5 महीने के गैप में। बाकी अगर आपने सॉलिड काऊ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक देना है तो आप उसमें दीजिए अक्टूबर में, और फिर नेक्स्ट फरवरी में जब उनका ग्रोइंग पीरियड होता है। दूसरे प्लांट्स में भी, और जो विंटर प्लांट्स हैं उनमें आप सर्दियों में दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ये मल्चिंग का काम। मल्चिंग में क्या होता है कि जब जैसे बहुत ज़्यादा एरिया वाइज डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड होती है वहाँ की रूट्स को गर्माइश देने के लिए आप जो टॉप सोयल है उसके ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं। पत्तों की कर सकते हैं, मूंगफली के छिलकों की कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट के छिलकों की कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिस दिन में जो धूप मिलेगी, रूट गर्म होगी, मिट्टी वो रात को भी रूट्स को गर्म रखेगी, तो प्लांट आपका मरेगा नहीं। और इसके बाद आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग अगर आप ने अक्टूबर में की है, हार्ड प्रूनिंग की है तो ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है प्रूनिंग करने की। अगर नहीं भी की है तो नहीं कर सकते आप इस टाइम प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं बस। या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं जैसे विंटर के हैं या फिर हिबिस्कस वगैरह है, उनको आप थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं या डेड हेडिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बेस्ट जो टाइम होता है प्रूनिंग का भी अक्टूबर और फरवरी में होता है। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट, एक और काम आता है कि इस टाइम सर्दियों में एफिड्स वगैरह का अटैक बहुत होता है, स्पेशली इसमें क्रिसैंथेमम में। तो इस टाइम आप चेक करते रहें प्लांट्स को ध्यान से कि उनके ऊपर वाइट एफिड्स या चींटियों का प्रकोप तो नहीं है। अगर है तो नीम ऑयल का स्प्रे मैंने काफ़ी बार बताया आपको, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। रूटीन में भी अगर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो आपके जो पूरा गार्डन है वो सेफ रहेगा। और इस तरह से आप अपने जो विंटर गार्डन है या कोई और भी जो प्लांट्स हैं उनको आप सेफ रख सकते हैं नीम ऑयल का स्प्रे करके। फिर आता है अगला काम हमारा जो हम कर सकते हैं कि इस टाइम में भूल कर भी हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए विंटर फ्लावर्स को छोड़कर, जो दूसरे परमानेंट प्लांट हैं उनकी, क्योंकि इस टाइम वो नहीं रूट्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होंगी। और रिपोर्टिंग का काम हमें अक्टूबर और फरवरी में ही करना चाहिए। और फिर आता है सनलाइट का काम। सनलाइट में जो प्लांट हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं सर्दियों के, वो फुल सनलाइट के प्लांट हैं, तो हमें वो फुल सनलाइट में ही रखने चाहिए। आप ये देख के जान भी गए होंगे कि मैंने कैसे कैसे रखे हुए हैं प्लांट, क्योंकि अगर हम जितनी ज़्यादा फुल सनलाइट देंगे उतनी ही ज़्यादा वो हमें फुल ब्लूमिंग भी देंगे। अगर आप उनको सेमी शेड में या शेड में रखते हैं तो आपको पत्ते पत्ते मिलेंगे, फ्लावर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो विंटर फ्लावर्स हैं उनको सनलाइट प्रोवाइड करें हम, तभी वो हमें फ्लावर्स देंगे। फिर क्या होता है कि कई ऐसे प्लांट हैं जो सर्दियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, तो जो जिनको नहीं पता वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, क्यों सर्च करने लग जाते हैं क्यों पीले पत्ते होकर गिर गए। लेकिन कई ऐसे प्लांट हैं जो डोरमेंसी में जाते हैं तो वो पत्ते पीले होकर झाड़ देते हैं। तो इस टाइम हमें नहीं घबराना चाहिए, ये उनका नेचुरल काम है। और फरवरी आते आते उनमें नई शूट भी आनी शुरू हो जाएंगी और घबराने की बात नहीं है, उनको अपना काम करने दीजिए।
और हमारा काम है उनकी केयर करना, वो हमें अच्छे से करनी चाहिए। जो नेचुरल प्रोसेस है प्लांट्स में वो होता रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह आप अपने गार्डन की विंटर केयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा विद बेल आइकन, क्योंकि बेल से ही आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलेगा। नई वीडियो में फिर से मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।